नमस्कार, राधे राधे। सभी का स्वागत है डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप पर। मैं अमित भारद्वाज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे। तो फटाफट से जुड़ जाइए और अपने साथियों को जोड़ लीजिए एप्लीकेशन लाइव क्लास में, जहां आज आपको बेहद सौगात के साथ बता देना चाहता हूं। समझिएगा, थोड़ा सा मैं आपका समय विराम दूंगा। वर्गमूल घनमूल चलेगा लगभग हमारा 11 बजे से लगभग 1 बजे तक। फिर उसके बाद 1 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारा घनमूल चलेगा। घनमूल भी रहेगा, ठीक है। और रात को 8 बजे हम लोग प्रायिकता पढ़ेंगे। तो दिल थाम के बैठियो साथियों, आज आपके 3 टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। 3 टॉपिकों में आपके एक वर्गमूल, दूसरा घनमूल और तीसरा आपका प्रायिकता रहेगा। वर्गमूल, घनमूल और प्रायिकता, आपके ये तीनों टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे आज ही की क्लास में, ठीक है साथियों। तो दिल थाम के बैठना है, बहुत मजा आने वाला है क्लास में। चलिए साथियों, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक होता है वर्ग। किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर उसका वर्ग बन जाता है। मतलब अगर किसी संख्या का उसी संख्या से हम गुणा कर दें तो जो बनेगी कंडीशन वो क्या कहलाएगी? आपकी वर्ग कहलाएगी। अर्थात किसी भी संख्या की घात 2 होने पर भी उसका वर्ग प्राप्त हो जाता है। अगर पावर में 2 लगा दिया जाए तो आपको मिलेगा क्या? स्क्वायर मिलेगा। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर मैं 5 का गुणा 5 से कर देता हूं तो क्या आएगा? आपका 25 आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों? आपका 25 आ जाएगा। अब एक बात बताइए मुझे कि 25 आ जाएगा, 5 गुणा 5 करने पर क्या आता है? आपका 25 आता है। और 25 क्या है? 5 का वर्ग है। 5 का वर्ग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 25 हो जाएगा। अब सोचिए कि 5 का जो वर्ग है वो 25 हो गया। या फिर देखिए मैं 3 पर घात 2 लगा दूं, इसका मतलब है 9। इसका मतलब 3 का जो वर्ग होता है वो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 9 हो जाएगा। या फिर देखिए और कंडीशन कि अगर मैं 7 गुणा 7 कर दूं तो क्या आएगा? आपका 49 आएगा, जो कि क्या होगा? आपका 7 का वर्ग होगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? 7 का वर्ग होगा। अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? कि किसी भी संख्या का अगर उसी संख्या से क्या कर दिया जाए? मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो संख्या बनती है वो क्या कहलाती है? आपकी वर्ग कहलाती है, ठीक है। अब बात आती है कि इस वर्ग को क्या कहते हैं हम लोग? अगर संख्या का वर्ग प्राप्त हुआ है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ये बात भी आपको खुद से याद रखनी है। चलिए नोट करिए, फिर आगे की कहानी देखते हैं।
इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे का देखते हैं कि आगे क्या कंडीशन बनेगी। देखिए, यदि किसी प्राकृतिक संख्या का कोई संख्या वर्ग होती है तो वह पूर्ण वर्ग बन जाती है। सॉरी, मतलब अगर किसी का कोई वर्ग है तो वो क्या कहलाएगी? आपकी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आपकी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट देखिए, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर उसके दो के जोड़े बनाए जा सकें, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होती है। कैसी होती है? आपकी पूर्ण वर्ग होती है। वह संख्या कैसी होती है? आपकी पूर्ण वर्ग होती है। प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक हमेशा 0, 1, 4, 5, 6, 9 होता है। प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक जो है वो 0, 1, 4, 5, 6, 9 होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है ध्यान से। आगे देखिए, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक या अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 में से नहीं होता है। मतलब अगर ये 4 आपको दिखते हैं लास्ट में तो वो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है, और ये सब दिखते हैं तो वो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग है। पहली तो यही बात है। आगे तो खैर हम ट्राई करेंगे धीरे धीरे, लेकिन आपको सबसे पहला याद यही रखना है कि अगर संख्या के अंतिम अंक 2, 3, 7 या 8 हैं तो वो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगी। ठीक है, अगर ये हैं तो वो पूर्ण वर्ग होगी, लेकिन चेक तो करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर ये दे रखे हैं तो आप पूर्ण वर्ग की चेक करिए। अगर नीचे वाले दे रखे हैं तो आपको पूर्ण वर्ग चेक करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए नोट करिए फटाफट से सभी साथी। आगे देखिए, यदि किसी संख्या के अंत में
यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। अगर जीरो आपकी विषम दे रखी हैं, जीरो आपकी विषम दे रखी है, मतलब कि 1 जीरो दे रखी है, 3 जीरो दे रखी है, 5 जीरो दे रखी है, 7 जीरो दे रखी है, 9 जीरो दे रखी है, तो वो संख्या कभी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे देखो 100 है तो ये तो बन जाएगा, लेकिन अगर मैं लिख दूं 90, या मैं लिख दूं 9000, या मैं लिख दूं 1000, या लिख दें हम लोग देखो 7,35,000, तो ऐसी कंडीशन में वो आपकी क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकती है। देखिए, किसी भी प्राकृत संख्या के वर्ग के इकाई अंक के वर्ग का इकाई अंक हमेशा 0, 1, 5 या 6 में से ही होता है। इनमें से ही एक होता है। कैसे होता है, क्या कंडीशन है? सर रेगुलर क्लास क्यों नहीं लेते हो? बेटा देखिए, बहुत सारे बैचेज में मेरी क्लासें रहती हैं। बाकी देखो, मैंने आपके सिलेबस का लगभग बहुत सारा पार्ट करा दिया है, आपको पता होगा, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि आपके सिलेबस का बहुत पार्ट हो गया। आप देखिए, आज वर्गमूल, घनमूल और प्रायिकता 3 क्लास समाप्त हो जाएंगी। कल हम समीकरण से स्टार्ट कर देंगे। टाइम टेबल आपको एकदम सेट तरीके से बता दिया जाएगा। निश्चिंत रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, दिल्ली रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए। ओके, चलिए साथियों, नोट करिएगा इसे। देखिए, किसी भी वर्ग के अंतिम 2 अंक 1 से 24 तक के अंतिम 2 अंक होते हैं। देखो, इससे पिछला वाला क्या था कंडीशन, ये कंडीशन। जैसे देखो, मैं 2 का वर्ग निकालता हूं तो क्या निकलेगा, 4। अब देखो, 4 का अगर हम वर्ग करें तो क्या आएगा, 16। तो देखो क्या आया, 6 आया कि नहीं आया। जैसे देखो, 24 का वर्ग क्या होता है आपका, 576, और 6 का वर्ग करोगे तो 36 आएगा। तो इकाई अंक क्या आया, 6। जैसे देखिएगा, 22 का वर्ग क्या होता है, 484। तो देखो, 4 का अगर आप वर्ग करोगे तो 16, इकाई अंक क्या आएगा आपका, 6 आएगा। क्लियर है बात यहां तक? चलिए भाई, पूर्ण, एक सेकंड, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या
के अंकों का योग बोले तो डिजिट सम हमेशा 1, 4, 7 या 9 में से ही होता है। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। अगर इन सबको जोड़ोगे तो कितना आया 9। ये देखिए 16 का वर्ग 256, जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका 13, और इनको जोड़ोगे तो फिर क्या आएगा आपका 4। ये देखिएगा 24 का वर्ग 576, तो कितना आया आपका 18, और फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका 9। जब देखिएगा 28 का वर्ग 784, तो देखो क्या आया आपका 15 और 4 19, इनको जोड़ोगे तो 10 आएगा, और इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका 1 आएगा। डिजिट सम का मतलब है सबको जोड़ के लास्ट में एक अंक तक लेकर जाना है आपको। डिजिट सम का मतलब है कि इन सबको ऐड करते जाइए। देखो इनको फिर ऐड किया तो 19 आया, अब एक और 9 को ऐड किया तो 10 आया, एक और 0 को ऐड किया तो कितना आ गया 1 आ गया। बात समझ में आ रही है? चलिए इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की कहानी समझते हैं। आगे की कहानी कैसी रहेगी आपकी। ओके, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल संख्या से बड़ा होता है। दशमलव वाली संख्या का अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो वो क्या होगा, हमेशा संख्या से बड़ा होगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है साथियों, चलिए फटाफट से देखिए। जैसे देखिए 0.1 तो इसका होगा आपका 0.3162। ठीक है, 0.2 इसका होगा आपका 0.4472। जैसे देखिएगा 0.3 इसका होगा आपका 0.5477। ठीक है, देखिएगा 0.4 तो इसका होगा आपका 0.6324। अब देखिएगा 0.5 का क्या होगा, तो 0.5 का देखिएगा 0.7071। 0.6 का क्या होगा, 0.6 का देखिए 0.7745। 0.7 का देखिए 0.7 का क्या होगा, तो देखिए 0.7 का जो होगा वो होगा आपका 0.8366। ठीक है, 0.8 का क्या होगा, 0.8 का जो होगा वो होगा आपका 0.8944। ठीक है, और 0.9 का क्या होगा, ठीक है 0.9 का होगा 0.9486। ये आपको याद रखने हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। सभी साथियों को ये चीजें याद होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी चीज है ये। ठीक है, देखिए 0.1 का है 0.3162, 0.2 का है 0.4472, 0.3 का है 0.5477, 0.4 का है 0.6324, 0.5 का है 0.7071, 0.6 का है 0.7745, 0.7 का है 0.8366, 0.8 का है 0.8944, 0.9 का है 0.9486। ये सब क्या है, आपके दशमलव के वर्ग हैं। दशमलव का वर्गमूल निकाला है हमने। और देखिएगा
सभी दशमलव के वर्गमूल संख्या से बड़े हैं या नहीं है, तो देखिएगा दशमलव का वर्गमूल इज ग्रेटर देन दशमलव संख्या, इज ग्रेटर देन दशमलव संख्या। बात सही है या नहीं है, बताएं जल्दी से। यहां तक की बात आपके समझ में आ गई या नहीं आ गई, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए सभी साथी जल्दी से भाई। नोट करिए, आगे की बातें देखते हैं। अब देखिए ये संख्या और इधर आपका वर्ग, देखिए एक का वर्ग क्या होता है आपका, एक होता है साथियों। दो का वर्ग क्या होता है आपका, चार होता है। तीन का वर्ग 9 होता है। चार का वर्ग 16 होता है। 5 का वर्ग 25 होता है। 6 का वर्ग 36 होता है। 7 का वर्ग 49 होता है। 8 का वर्ग 64 होता है और 9 का वर्ग 81 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है। ठीक है साथियों, संख्या और वर्ग, फिर संख्या और वर्ग। देखिए 11 का वर्ग 121 होता है। 12 का वर्ग 144 होता है। 13 का वर्ग 169 होता है। 14 का वर्ग 196 होता है। 15 का वर्ग 225 होता है। 16 का वर्ग 256 होता है। 17 का वर्ग 289 होता है। 18 का वर्ग 324 होता है। 19 का वर्ग 361 होता है और 20 का वर्ग 400 होता है। 400 होता है, ठीक है। इधर देखिए 21 का वर्ग 441 होता है। 22 का वर्ग 484 होता है। 23 का वर्ग 529 होता है। 24 का वर्ग 576 होता है। 25 का वर्ग 625 होता है। 26 का वर्ग 676 होता है। 27 का वर्ग 729 होता है। 28 का वर्ग 784 होता है। 29 का वर्ग 841 होता है और 30 का वर्ग 900 होता है। इतना ही काम का है, इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए। चलिए, मतलब किसी ने कोई कमेंट नहीं किया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या चक्कर है, चलिए कोई इश्यू नहीं है। देखिए ये सारे वर्ग आपको याद होने चाहिए। ये सारे वर्ग आपको ओरली जैसे मुझे याद हैं वैसे आपको भी याद होने चाहिए। अब देखिए अगर इधर अंडर रूट लगा देंगे तो इधर वाली संख्या बनना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि देखिए वर्ग होता है पावर 2 लगाने पर, वर्गमूल होता है अंडर रूट लगाने पर। समझ पा रहे हैं आप बात को? चलिए इसे नोट करिए, फिर मैं आगे की बात समझाता हूं आपको। फटाफट से भाई नोट कर लीजिए। चलिए किसी भी संख्या पर अंडर रूट लगाकर उसे हल करना, किसी भी संख्या पर अंडर रूट लगाकर उसे हल करना
वर्गमूल निकालना होता है, निकालना होता है। बात समझ पा रहे हैं आप? क्या होता है? वर्गमूल निकालना होता है। ठीक है साथियों। देखिए, दो कंडीशन और देखता हूं मैं आपकी, कि जो संख्या है उसका इकाई अंक, देखिए अगर संख्या का इकाई अंक 1 या 9 है तो वर्ग का इकाई अंक हमेशा 1 ही रहता है, क्योंकि देखिए 1 का वर्ग 1 होता है और 9 का वर्ग भी क्या होता है आपका 81, बोलो 1 होता है। ठीक है। अगर संख्या का इकाई अंक आपका 2 है, संख्या का जो इकाई अंक है वो आपका 2 है, ठीक है, या 8 है, तो वर्ग का इकाई अंक तो हमेशा 4 ही रहता है, क्योंकि 2 का भी 4 होता है, 8 8 64, इसका भी क्या होता है आपका 4 ही रहता है। यदि इकाई अंक 3 या 7 है तो वर्ग का इकाई अंक क्या होता है आपका 9 रहता है साथियों। कितना रहता है? 9 रहता है। ठीक है। यदि 4 या 6 है तो इकाई अंक आपका 6 रहता है, और 5 अगर है तो इकाई अंक क्या रहता है आपका 5 ही रहता है। ये बात भी आपको अच्छी तरह समझनी है। अगर आपका 9 है तो 1 रहता है, ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है। देखो, रिपीट कर दूं, अगर संख्या का इकाई अंक 1 या 9 है तो वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। अगर संख्या का इकाई अंक 2 या 8 है तो वर्ग का इकाई अंक 4 होगा। अगर संख्या का इकाई अंक 3 या 7 है तो वर्ग का इकाई अंक 9 होगा। अगर संख्या का इकाई अंक 4 या 6 है तो वर्ग का इकाई अंक 6 होगा। अगर संख्या का इकाई अंक 5 है तो वर्ग का भी क्या होगा 5। एकमात्र एक ऐसा अंक 5 और 6 और 0, तो देखिएगा 0, 1, 5 या 6, इन अंकों के वर्ग में इकाई अंक यही रहते हैं। इकाई अंक कैसे रहते हैं आपके? यही रहते हैं, सेम, इकाई अंक परिवर्तित नहीं होते हैं। ओके साथियों, चलिए नोट डाउन करिए फटाफट से। चलिए देखिए, हेडिंग डालिए, 2 अंक वाली संख्याओं का वर्ग निकालना। सीखते हैं कुछ नया नया, सीखते हैं कि 2 अंक वाली संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। अच्छा साथियों, आप लोग कोई कमेंट नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग लिखाई करने में व्यस्त हैं या आपके समझ में नहीं आ रहा। दोनों में से एक बात जल्दी बता दीजिए मुझे एक बार कमेंट करके, फिर मैं ये कहानी सिखाना स्टार्ट करता हूं आपको फटाफट से। जल्दी एक बार बताइए भाई।
आर्यन जगर जी कह रहे हैं नोट्स में व्यस्त हैं। ओके, और चलिए कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब देखिए 2 अंक वाली संख्याओं का कैसे, जैसे देखो 12 का स्क्वायर निकालना है आपको, 32 का वर्ग करना है आपको, 52 का वर्ग करना है आपको, 68 का वर्ग करना है आपको, 73 का जैसे वर्ग निकालना है आपको, 85 का आपको वर्ग निकालना है आपको, जैसे 93 का स्क्वायर करना हो, ठीक है, आपको जैसे 43 का वर्ग करना हो, आपको जैसे 57 का स्क्वायर करना हो, या देखिए 67 का स्क्वायर करना हो, या 83 का वर्ग करना हो, या 98 का वर्ग करना हो, तो कंडीशन क्या बनेगी, काम की बात वही है। कंडीशन क्या बनेगी, असली काम की बात वही है जी। चलिए बहुत बढ़िया, नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी नोट्सों को थोड़ा थाम के ये चीज सीखिए। तो देखो आपको कुछ भी नहीं करना है। 2 का वर्ग क्या होता है 0,4, 1 का वर्ग क्या होता है 0,1, एक अंक छोड़ दीजिए। देखो 1 गुणा 2 2 होता है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, जोड़ दीजिए एक अंक छोड़कर, 4 4 1, तो राइट आंसर क्या है 144। जब देखिए 2 का वर्ग क्या होता है आपका 0,4, 3 का वर्ग क्या होता है आपका 0,9, एक अंक आपको छोड़ना है, 3 दूने 6 और 6 दूने 12, क्या हो जाएगा देखो 4 2 1 0, तो क्या हो जाएगा 1024। देखिए 5 का वर्ग क्या होता है 25, और 2 का वर्ग क्या होता है 0,4, 4 को छोड़ दीजिए, 5 दूने 10 दूने 20, तो क्या हो जाएगा आपका देखो 4 0 7 2, तो क्या हो गया 2704। जब देखिए 6 का वर्ग क्या है 36, और 8 का वर्ग क्या है 64, 4 छोड़ दीजिए, 6 8 48, 48 दूने कितना हो जाएगा 96, तो देखिए 4 12 की 2 हाथ से लगी 1, 15 और 1 16 की 6 हाथ से लगी 1, तो क्या हो जाएगा आपका 4624। कितना हो जाएगा आपका 4624। देखिए 7 का वर्ग क्या होता है 49, 3 का वर्ग होता है आपका 0,9, 9 छोड़ दीजिए, 7 या 21 दूने कितना हो जाएगा 42, तो देखो क्या हो जाएगा 9 2 13 की 3 हाथ से लगेगी 1, तो क्या आएगा आपका 5329। कितना आएगा आपका 5329 आएगा। 8 का वर्ग कितना होता है 64, और 5 का कितना होता है 25, 5 हटाइए, 8 5 40 दूने कितना हो जाएगा आपका 80, तो 5 2 2 7, तो क्या हो जाएगा आपका 72 25। ओके, यहाँ देखिए 9 का वर्ग क्या होता है 81, 3 का वर्ग क्या होता है 0,9, तो देखिए 9 3 27, 27 दूने कितना होता है आपका 54, तो कितना आएगा आपका 9 4 6 8, तो क्या आएगा आपका 8649। ये देखिए 4 का वर्ग होता है 16, और 9 का 3 का वर्ग होता है 0,9, 4 3 12, 12 दूने कितना हो जाएगा आपका 24, क्या आएगा देखो 9 4 8 1, तो कितना आएगा आपका 1849। 5 का वर्ग क्या होता है प्यारे साथियों 25, 7 का वर्ग क्या होता है आपका 49, इसको हटाइए, 5 7 35, 35 दूने कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, तो देखो 9 4 12 की 2 हाथ से लगी 1, तो क्या आएगा आपका 3249। 6 का वर्ग क्या होता है आपका 36, 7 का वर्ग क्या होता है आपका 49, तो देखिएगा 6 7 42, 42 दूनी कितना हो जाएगा आपका 84, तो देखिए 9 8 14 की 4 हाथ से लगी 1, क्या हो जाएगा आपका 44 89। 8 का वर्ग कितना होता है 64, 3 का वर्ग कितना होता है 0,9, इसको छोड़ दीजिए, 8 या 24, 24 दूने कितना हो जाएगा 48, तो क्या हो जाएगा आपका 9 8 8 6, तो क्या हो जाएगा आपका 6889 हो जाएगा। और इधर देखिए 9 का वर्ग 81 होता है, 8 का वर्ग 64, 4 को हटाइए, 9 8 72, 72 दूने कितना हो जाएगा 144, तो क्या होगा देखो 4 0 की 10, 6 और 4 10 की 0 हाथ से लगी 1, 5 और 1 6 और 9, तो क्या हो जाएगा 9604। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है। आई होप इतना आसान प्रश्न नहीं आता पेपर में, लेकिन मुझे एक ये टेक्निक थी जो आपको सिखानी थी। अब मुझे केवल आप ये बताएं कि ये बात आपके समझ में शायद आ गई होगी। अगर आ गई है तो तुरंत से नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से नोट डाउन कर लें, फिर हम कुछ चीजें और देखते हैं एक्स्ट्रा।
चलिए देखिए, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग प्राकृत संख्याओं के योग के वर्ग के समान होता है। अब इसे हम प्रूफ करके बताते हैं, आपको समझिए। जैसे देखो, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और ऐसे चलते चलते आपका 8 का क्यूब। तो देखो n बराबर कितना है आपका 8 है। घनों के योग का फॉर्मूला होता है आपका n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखो 8 गुणा 9 बटा में 2 उसका होल स्क्वायर। तो उसे कितनी बार, 4 बार। तो देखो 36 का वर्ग तो कितना आएगा आपका 1296। आगे देखिए, इन्हीं संख्याओं का योग निकालें तो n बराबर 8 आएगा। योग का फॉर्मूला क्या होता है आपका n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा 8 गुणा 9 बटा 2। तो 2 से ये 4 बार कटेगा, कितना आएगा योग आपका 36 आएगा। और 36 का अगर मैं वर्ग कर दूं तो कितना आएगा आपका 1296। बात सही है कि नहीं है? वैसे ये बात फॉर्मूले से ही समझ में आ जाती है कि देखिए, ये वाला जो फॉर्मूला है ये योग का है और योग के फॉर्मूले का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। योग के फॉर्मूले का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। आज साइंस की क्लास नहीं होगी विजय मिल जी। साइंस की क्लास 6 बजे से 8 बजे तक होगी। शाम 6 to 8 आपकी साइंस की क्लास रहेगी, ठीक है? ओके, होगी बेटा होगी। पहले मैथ्स तो पढ़ लो, फिर कहते हो कि मैथ्स नहीं पढ़ाते हैं सर। चलिए भाई, बेटा एक बात बताओ, केमिस्ट्री पढ़ लो या बायो पढ़ लो, केमिस्ट्री भी आएगी, परेशान ना हो। केमिस्ट्री चल रही है, बायो भी आएगी बेटा, परेशान ना हो। आप लोगों को पता बहुत जल्दीबाजी मची हुई है, इतनी भयंकर जल्दीबाजी है, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? चलिए भाई साथियों, अब स्टार्ट करते हैं काउंटडाउन। पहला प्रश्न कि 64/0.04 का वर्गमूल क्या होगा? तो क्या होगा, अंडर रूट में लिखिएगा 64/0.04। तो देखिए 64 किसका वर्ग होता है, 8 का। और 0.04 कब आया होगा, जब 0.2 का गुणा 0.2 से किया होगा, तब आया होगा आपका 0.04। तो देखिएगा क्या हो जाएगा ये आपका, इसे अगर मैं ऊपर 80 कर दूं तो नीचे क्या हो जाएगा आपका 2। और 2 से अगर हम इसको काटें तो कितनी बार कटेगा ये आपका 40 बार कटेगा। और ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो राधे राधे। कितनी बार जाएगा आपका डिवाइडेशन, 40 बार जाएगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ चुकी है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आपके आ चुकी होगी सबके। चलिए भाई साथियों, मैं आपको कई बार बताया हूं, फिर बता देता हूं। वर्गमूल का मतलब है अंडर रूट। वर्गमूल का मतलब है कि आप अंडर रूट हल करेंगे। अगर आप रूट को हल कर रहे हैं तो निकाल क्या रहे हैं आप, उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। स्क्वायर रूट को हिंदी में वर्गमूल कहते हैं, इसे अंग्रेजी में स्क्वायर रूट कहा जाता है। क्लियर है बात यहां तक? सबको क्लियर है जी? चलिए भाई, ओके साथियों, आगे देखिए। 289/x ये अंडर रूट में है आपका। अंडर रूट में 289/x बराबर में कितना है आपका 1/5। इसके लिए मैं नोट डाल के लिखाता हूं, यदि
एक और लगे अंडर रूट को हटाया जाता है तो दूसरी ओर वर्ग लग जाता है। देखो तो क्या हो जाएगा, देखो 289 बटा एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/5 का होल स्क्वायर। देखिए 289 बटा एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/25। क्या हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। क्लियर है बात? यहां तक बताओ, बात क्लियर है कि नहीं है? पहले तो ये बताओ आप मुझे, ठीक है। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका 289 गुणा 25। देखो 25 नंबर 225 की 5 हासिल लगी 22, 25 अट्ठे 200 और 22 कितना हो जाएगा 222 हासिल लगी फिर 22 और 25 दूने 50 और 22 कितना हो जाएगा आपका 72। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका 72/25। 7225 क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। 7225 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम कंडीशन दे रखी है, लेकिन आपको एक चीज बता दूं 1296 हम जानते हैं किसका वर्ग है। मैं लिखता हूं, देखो अंडर रूट का 1296 बटा में एक्स नॉर्मल दे रखा है, बराबर में एक्स नॉर्मल है और नीचे क्या आपका 2.25 है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये क्या होता है आपका 36 का वर्ग गुणा 2.25। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट लगेगा 36 इंटू 2.25 पर। क्लियर है? तो देखो ये तो 6 निकल गया और इसका निकलेगा 1.5, 15 छिके 90, तो आंसर क्या आएगा आपका 9 आएगा। बोलो राधे राधे। कितना उत्तर आएगा आपका 9 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा प्यारे साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा 9। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी निकल कर आएगी आपकी 9 निकल कर आएगी। x की जो वैल्यू है वो कितनी निकल कर आएगी आपकी 9 निकल कर आएगी। उम्मीद करता हूं आप सबके बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 0.081.484.0064 चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर देंगे सभी। अब देखो ऊपर कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6, नीचे कितने 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले मैं लिख देता हूं नोट डालकर। यदि अंश तथा हर दोनों में ही दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान हो, अंकों की संख्या समान हो तो अंकों की संख्या समान हो तो दशमलव को अंश व हर दोनों में से हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो देखिए यहां से जब हट जाएगा तो क्या कंडीशन बनेगी, देखिए 81 इंटू 484
अपॉन 6 4 इंटू 6 2 5 अंडर रूट में। तो देखिए 81 9 का वर्ग होता है, 484 22 का होता है, 64 8 का होता है, 625 25 का होता है। 2 से ये 4 बार कटा, 2 से ये 11 बार कटा, तो क्या हो जाएगा आपका 99/100। सही उत्तर कितना आएगा आपका 99/100, जिसे आप 0.99 भी लिख सकते हैं। बोलो राधे राधे। कितना लिख सकते हैं आप इसे 0.99 भी लिख सकते हैं, और 99/100 भी आपका राइट आंसर हो सकता है। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ चुकी हैं, बातें आपके समझ में आ चुकी हैं। और देखिए आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि 1 घंटा कंप्लीट हो गया, और आप लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं लगा होगा कि सर 1 घंटा हो गया क्या। और आप कहते हो सर रेगुलर क्लास नहीं लेते। भाई मेरी थोड़ी सी दुविधाएं हैं, आईटी सेक्टर का मैनेजर मैं ही हूं, तो मुझे मैनेज भी करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं विलंब हो जाता है साथियों। ओके चलिए नोट करिए, फिर मैं आगे की कहानी बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बहुत ही अच्छा शानदार और धमाकेदार प्रश्न है कि अंडर रूट में 1 + 25/144 बराबर 1 + x/12। अब एक बात बताइए, डायरेक्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो एक ही झटके में हो जाएगा। कैसे? देखो क्या हो जाएगा, ये 144 से कम 144 और 25 कितना हो जाएगा 169/144 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 + x/12। तो क्या हो जाएगा आपका 13/12 बराबर 1 + x/12। ठीक है, तो देखो 13/12 माइनस में 1 बराबर क्या आया आपका x/12। तो देखिए क्या हो जाएगा ये आपका 1/12 बराबर x/12, 12 से 12 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा आपका x बराबर 1 आएगा। बोलो राधे राधे। कितना आएगा आपका x बराबर 1 आएगा। ओके चलिए साथियों, x बराबर कितना आएगा आपका 1 आएगा साथियों। x की जो वैल्यू है वो कितनी फाइंड हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, केवल एक विशाल और ललिता डामा आप 2 ही पढ़ रहे हैं क्या? बाकी के सब लोग पढ़ नहीं रहे क्या? किसी का उत्तर ही नहीं आता है यार। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, उत्तर दीजिए। देखिए अगर मैं इस अंडर रूट को हटाऊं तो क्या हो जाएगा 5 + x की करनी 3 बराबर 3 पर क्या लग जाएगा वर्ग। 5 + x की पावर 1/3 हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा 9। देखिए x की पावर 1/3 बराबर क्या हो गया आपका 9 माइनस का 5। तो देखिए x की पावर 1/3 बराबर 4 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, x का मान आपका 64 आ जाएगा। बोलो राधे राधे। कितना आ जाएगा आपके x का मान 64 आ जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, समझिएगा बात को। अगर यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, देखो x बराबर क्या होगा आपका 5 पे वर्ग लगेगा कि नहीं लगेगा। कैसे लगा वो समझिए कि ये x की पावर 1/2 ही तो है। तो जितनी पावर होती है अगर भिन्न में है तो साधारण हो जाती है, साधारण है तो भिन्न में। तो देखिए x का स्क्वायर बराबर 5 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका √5 होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x बराबर 5 पे घात क्या लगी आपकी 1/2। कहने का मतलब है कि दूसरी तरफ जब हम पावर को लेके जाते हैं, तो मैं लिख देता हूं कि जब किसी घात का पक्षांतरण करते हैं
उसका व्युत्क्रम करके संख्या पर लगाया जाता है। क्योंकि देखिए यहां क्या था, 1/3 थी, 1/3 का जैसे ही व्युत्क्रम करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 4 की पावर 3 क्या हो जाएगा आपका 64, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिए। देखिए अब आपको क्लियर पता है कि देखो 78, 72, 50, 18 ये वर्ग तो किसी के होते नहीं है। अब वर्ग नहीं होते तो क्या करेंगे, चलो कुछ तो करते हैं, कुछ तो करेंगे। चलिए भाई बात समझिए, तो कुछ तो करेंगे इसका। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में 49 × 2 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में 36 × 2 प्लस ये क्या हो जाएगा आपके अंडर रूट में 25 × 2 और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपके अंडर रूट में 9 × 2, क्या हो जाएगा 9 × 2 हो जाएगा। क्लियर है बात, यहां तक बात क्लियर है? चलो अब हल करके बताओ। चलिए साथियों अब देखिए 49 का क्या निकलेगा 7, तो क्या निकलेगा 7 √ 2 हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 6 √ 2, ये क्या हो जाएगा आपका 5 √ 2 और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका 3 √ 2। अब देखिए अब आपको क्लियर दिख रहा है कि 7 में से 6 गए तो 1 √ 2 बचेगा, 1 √ 5 √ कितना हो जाएगा आपका 6 √ 2 बटा कितना हो जाएगा आपका 3 √ 2, √2 से √2 कटा, 3 से 6 कितनी बार कटा 2 बार, तो राइट उत्तर क्या आएगा आपका 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बात यहां तक समझ में आपको आ चुकी होगी। यहां तक की बात आपको एकदम क्लियर तरीके से सेट हो गई है। तो मैं लिख देता हूं कि जब अंडर रूट में दी गई संख्या का पूर्ण मान नहीं निकलता है तो उसे वर्ग के अनुसार फैक्टर से हल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। ठीक है साथियों, चलिए उम्मीद करता हूं बात यहां तक समझ में आ चुकी है आपको। ओके, देखिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, सेम प्रश्न है। 24 क्या होता है आपका 24 आप अच्छी तरह जानते हैं कि देखिए 3 × 8 हो सकता है, 2 × 12 हो सकता है, 4 × 6 हो सकता है। चलिए तो 4 × 6 कर देते हैं हम इसे, तो अंडर रूट में 4 × 6 प्लस 216 क्या हो सकता है आपका 36 × 6 हो सकता है। ठीक है, 96 क्या हो सकता है आपका 16 × 6 हो सकता है। क्लियर है, 16 × 6 हो सकता है। ओके साथियों, अब देखिए यहां से 2 निकलेगा तो 2 अंडर रूट का 6 प्लस यहां से 6 निकलेगा तो 6 अंडर रूट का 6 बटा यहां से 4 निकलेगा तो 4 अंडर रूट का 6, तो क्या हो जाएगा देखो 6 और 2 8, तो 8 अंडर रूट 6 बटा 4 अंडर रूट 6, अंडर रूट 6 से अंडर रूट 6 कटा, 4 से कितनी बार कटा 2 बार, तो सही उत्तर क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा।
आपका राइट आंसर कितना होगा? 2 हो जाएगा। ओके, आपका राइट उत्तर कितना होगा? 2 होगा जी। चलिए, ओके, नोट करिए बेटा, फटाफट नोट कर लीजिए सभी साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। भाई देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है आपकी 999। और आप जानते हैं 999 के पास अगर हम देखें तो देखो 900 जो वर्ग है वो 30 का होता है, ठीक है, और 1024 जो होता है वो 32 का होता है। तो इसका मतलब 961 जो है वो किसका वर्ग होता है? आपका 31 का। तो वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी? तो 3 अंकों की, तो देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है आपकी? 961 हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्यारे साथियों? 961 आपका राइट उत्तर होगा 961। क्या होगा? 961 आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नोट करिएगा, फिर अपन आगे की क्लास देखते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ ही रहा होगा आपको जी। आगे देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, पहले तो सबसे छोटी संख्या, तो देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? पहले तो 1000 होती है, ठीक है, जो कि किसी का वर्ग नहीं होता है। 1000 किसी का वर्ग नहीं होता। लेकिन देखिए अगर हम बात करें कि 1000 के बाद जो सबसे पहला वर्ग आता है वो 1024 पर जाकर आता है, ये किसका वर्ग होता है आपका? ये अभी बताया आपको मैंने, ये 32 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 32 का। तो देखिएगा कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 1024 हो जाएगी। बोलो राधे राधे। क्या हो जाएगी आपकी? 1024 आपकी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है साथियों, आगे देखिए, 5000 में क्या जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए? अब देखिए मैं नोट डाल के लिखाता हूं पहले। जब किसी संख्या में जोड़ने या घटाने पर पूर्ण वर्ग ज्ञात करना हो तो भाग विधि का प्रयोग करते हैं।
भाग विधि का प्रयोग करते हैं एवं जब गुणा या भाग करने पर पूर्ण वर्ग ज्ञात करना हो तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं। समझ पा रहे हैं आप बात को? देखिए अब आप समझिए 5000 है। भाग विधि में क्या होता है, दो दो के जोड़े बनते हैं पीछे से। तो देखिए 7 7 क्या हो जाएगा आपका 49। कितना बचा, एक पूरा जोड़ा उतार लिया। 7 और 7 कितना हो गया आपका जुड़कर 14। तो देखो एक बार देंगे, एक बार देखिएगा क्या हो जाएगा आपका 141। तो कितना बच रहा है आपका 41। इसका मतलब अगर 41 और जोड़ दें हम इसमें तो 5041 जो है, 5041 जो है वो किसका वर्ग हो जाएगा आपका 71 का वर्ग हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो कितना जोड़ना पड़ेगा 41 जोड़ने पर, कितने पर प्यारे साथियों 41 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 41 अगर जोड़ दिया जाए तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी साथियों, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ओके चलिए भाई चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सबसे बड़ा कौन है? देखिए जब घातांक व करणी के अनुसार कंपेयर करना हो तो सभी घातों के हरों का एलसीएम लेकर गुणा करते हैं। जो मान अधिक होगा वह सबसे बड़ी व कम होगा वह सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी होती है। देखो इसे हल करेंगे तो 2 की पावर क्या लगेगा, ये 1/2। इसे हल करेंगे तो 4 की पावर क्या आएगा 1/3। इसे हल करेंगे तो 5 की पावर क्या आएगा आपका 1/4। इसे हल करेंगे तो 7 की पावर क्या आएगा 1/6। अब देखिए 2 3 4 6 का एलसीएम आएगा 12। तो 12 से इन सबको गुणा कर दीजिए, 12 से इन सबको गुणा कर दीजिए। तो देखिए 2 से कटेगा 6 बार तो 2 की पावर 6 कितना आएगा आपका 64। 3 से कटेगा 4 बार तो 4 की पावर 4 कितना होता है 256। ठीक है 4 से कटेगा 3 बार तो 5 की पावर 3 क्या होता है आपका 125। 6 से कटेगा 2 बार तो 7 की पावर 2 क्या होता है आपका 49। क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा कौन है? देखना इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली। तो सबसे बड़ा कौन है आपका, सबसे बड़ा हो जाएगा आपका 4 की करनी 3। बोलो राधे राधे। क्या हो जाएगा 4 की करनी 3 क्या हो जाएगा आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा। 4 की करनी 3 क्या हो जाएगा आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ चुकी होगी। आगे देखिए 600 को किस
सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी बताया मैंने, जस्ट 1 मिनट पहले बताया आपको कि कंडीशन क्या लगानी है आपको। ठीक है, ओके साथियों, देखते हैं। तो देखिए 600 के फैक्टर करेंगे हम लोग। 2 का डिवाइड किया 300, फिर 2 का डिवाइड किया 150, फिर 2 का डिवाइड किया 75, फिर 3 का डिवाइड किया 25, फिर 5 का डिवाइड किया 5, और फिर 5 का डिवाइड किया तो 1। तो देखो एक जोड़ा ये तो बन रहा है, एक जोड़ा ये भी बन रहा है। इसका मतलब अगर 1 2 और 1 3 हो जाए, इसका मतलब कि 2 गुणा 3 बोले तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? 6 से गुणा करना पड़ेगा साथियों। अगर हम इसे 6 से गुणा कर देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी? आपकी पूर्ण वर्ग हो जाएगी, कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। कंप्लीट स्क्वायर बोले तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी अगर हम इसे कितने से गुणा कर दें? 6 से गुणा कर दें। तो बात आ रही है समझ में? चलिए भाई, क्योंकि देखिए 600 और गुणा में 6 करते ही क्या हो जाएगा? ये 3600 हो जाएगा, और 3600 अंडर रूट हल कर सकते हैं हम, कितने का हो जाएगा? 60 का वर्ग हो जाएगा। किसका वर्ग हो जाएगा? 60 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका? 3600 हो जाएगा। बताओ बात सही है या नहीं है? तो कितने का गुणा करेंगे? 6 का गुणा करेंगे। कितने का गुणा करेंगे प्यारे साथियों? 6 का गुणा करने पर वो संख्या क्या हो जाएगी? आपकी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। संख्या कैसी बन जाएगी? आपकी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ओके, आगे देखिए। निम्न में सबसे बड़ा कौन है? निम्न में सबसे बड़ा कौन है? यदि अंतर समान होता है, यदि अंतर समान होता है तो जो संख्या सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी होती है, उसका मान सर्वाधिक होता है, एवं जो संख्या बड़ी होती है उसका मान न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। अब देखो आप ऊपर देखो 17 और 7 10 का अंतर है, 30 और 20 10 का अंतर 41 31। देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी आपकी? 5 और 15। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? यही क्या होगा आपका? सबसे बड़ा होगा। कैसा होगा ये आपका? सबसे बड़ा होगा। और अगर सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटा होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये क्या होगा आपका? सबसे छोटा होगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? सबसे छोटा होगा। क्लियर है बात यहां तक? ओके, चलिए भाई साथियों, 15 प्रश्नों में किसी को कहीं परेशानी है तो मुझे बता सकते हैं कि सर हमें ये परेशानी आई है, ये दिक्कत है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में सबसे बड़ा कौन है? निम्न में सबसे बड़ा कौन है? देखिए यदि योग समान होता है तो जिन संख्याओं का अंतर सबसे कम होगा वह सबसे बड़ी होगी, वह सबसे बड़ी होगी, एवं जिनका अंतर
एवं जिनका अंतर सबसे अधिक होगा वह सबसे छोटी होगी। तो देखिए 18 और 7 25, 15 और 10 25, 20 और 5 25, 12 और 13। पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा तो भाई साहब यही होगा, क्योंकि इनका अंतर क्या है आपका, सबसे कम है। तो देखिए सबसे बड़ा जो होगा वो होगा आपका √13 प्लस √12। अगर पूछे सबसे छोटा कौन होगा, तो देखिए प्यारे साथियों सबसे छोटा हो जाएगा आपका जिनका अंतर सबसे ज्यादा होगा। देखो यहाँ अंतर 11 का, यहाँ 20 कितने का, 15 का, तो √20 प्लस का √5। बोलो राधे राधे। बात समझ में आपको आ चुकी होगी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि हाँ सर हम समझ चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि इसका उत्तर ऐसे कैसे आया। तो अगले प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि निम्न में से कौन सा सही है। फटाफट से उत्तर दे दीजिए भैया। देखो अभी बताया मैंने आपको कि अगर योग समान है तो अंतर जितना कम उतनी ही बड़ी। अंतर कम होगा वही क्या हो जाएगी, आपकी बड़ी हो जाएगी। तो देखो 15 और 7 22, 17 और 5 22, 15 और 7 का अंतर 8 है और 17 और 5 का अंतर 12 है, तो यही सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये सही दे रखा है कि 15 और 7 बड़ा है किससे, 17 और 5 से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट और सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट एंड सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्वेश्चन नंबर 18, √13 प्लस 2 √42, √13 प्लस 2 √42 क्या हल होगा, फटाफट से बताएं जल्दी से। तो देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि 13 को क्या मैं 7 प्लस 6 नहीं लिख सकता, प्लस इसको मैं 2 गुणा √7 गुणा √6 लिख सकता हूं क्या, बताओ जल्दी से, बस टेंशन खत्म। देखो √7 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा √7 गुणा √6 और अंडर रूट ऊपर लगा हुआ है। तो देखना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और ऊपर क्या लगा हुआ है, अंडर रूट से होल स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका √7 प्लस का √6। क्या हो जाएगा आपका √7 प्लस का √6 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ चुकी है। देखिए ये ऑप्शंस पर डिपेंड करता है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। क्यों, क्योंकि हम इसे 6 प्लस 7 भी तो लिख सकते हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ, हम इसे √6 प्लस √7 भी तो लिख सकते हैं। बात सही है कि नहीं है, बताओ एक बार मुझे। चलिए बताइए यहां तक की बात आप सबको समझ में आ गई या नहीं आई है। आई होप आप सब समझ गए होंगे इस बात को। ठीक है, चलिए भाई साथियों आगे देखते हैं। 4000 में सबसे छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए 4000 में घटाने की बात आ रही है तो भाग विधि का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखो 2 के जोड़े बनेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। कितना बचेगा 4 400। ये कितना आया देखो प्लस करने का 12। तो देखो 12 दूनी 24, 12 3 36, तो 3
तो 3 कितना हो जाएगा आपका 369। तो कितना यहां से 1 बचा, यहां से कितना बचा 3, 31। तो जो शेष बच रहा है उसको घटा दीजिए। तो इसका मतलब 31 घटाने पर ये संख्या कैसी हो जाएगी आपकी पूर्ण वर्ग। जैसे ही 31 कम करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 3969 हो जाएगा, और यही क्या है आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब मैंने आपको शायद एक बात बताई थी ना कि पूर्ण वर्ग संख्या जो है उसमें 0 विषम में नहीं होंगी। इसका मतलब 4000 तो हो ही नहीं सकता, 400 हो सकता है। समझ रहे हैं ना। चलिए नोट करिए, अगले प्रश्न का उत्तर देना है आपको। चलिए फटाफट से आंसर दें, 2 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए सबका। हाँ भाई बताएं। अरे भाग देने की बात हो रही है ना इस बार तो 6000 के फैक्टर कर लीजिए, 2 3000, 2 1500, 2 750, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 3 1, 3 2 6, 3 5 15, 5 25 बार, फिर 5 5 बार, फिर 5 1 बार। तो देखिए जोड़े बनाओ, 1 2 3, तो क्या होगा 3 और 5 जोड़े तो 15, 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। 15 से भाग देंगे तो देखिए 6000 को जैसे ही 15 से भाग दिया जाएगा तो 15 चौके 60, क्या आएगा आपका 400। और ये क्या है आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसी संख्या है आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका 15 से भाग देने पर, क्या करने पर 15 से भाग देने पर क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर इज द 15। ओके, बोलो राधे राधे। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्गमूल क्या होगा। और वर्गमूल के लिए हमने बताया था क्या लगाते हैं, अंडर रूट लगाते हैं। 15 प्लस 4 प्लस का 14। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, 14। चलिए जल्दी से बताएं सही उत्तर क्या आएगा। अब एक बात बताओ आप मुझे, अरे यार देखो मैंने फिर लिख दिया 2, 4 रूट 14 है ना ये। अब एक बताओ 4 बाहर कब निकला होगा, जब अंदर 16 होगा। मैं इसे ऐसा कर सकता हूं क्या कि ये 15, मैं इसमें से 2 तो यहीं रख लूं और 4 अंदर भेज दूं, 2 अंदर भेजूंगा 4 हो जाएगा, 14 चौके कितना हो जाएगा 56। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 8 प्लस का 7 प्लस का 2 ही
गुणा √8 गुणा √7, 8 7 56। टेंशन खत्म हो गई आपकी कि ये क्या बन जाएगा आपका √8 प्लस √7 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, और ऊपर क्या लगा हुआ आपका अंडर रूट से स्क्वायर कटेगा तो आंसर क्या आएगा आपका √8 प्लस का √7। यही क्या है इसका वर्गमूल है। अब समझिए बात को, 101% ये जिन संख्याओं में टूटेगा उन्हीं पे अंडर रूट लगा के, अगर प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस है तो माइनस लगाइए, सही उत्तर आपका आएगा ही आएगा। बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको, आपका राइट आंसर आएगा, बिल्कुल एकदम सही और सटीक उत्तर आएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखो, यदि Q एक प्राकृतिक संख्या P का वर्ग है तो P क्या होगी भाई। देखिए सीटेट 2018 में आया हुआ प्रश्न है, सभी साथी ध्यान से देखें, अच्छा प्रश्न है कि यदि Q एक प्राकृतिक संख्या P का वर्ग है तो देखिए P का वर्ग बराबर Q है, तो सीधी सी बात है कि P का जो वर्ग है वो Q है, तो सीधी बात क्या हो जाएगी कि Q जो है Q P से बड़ा होगा, क्योंकि वर्ग हमेशा संख्या से बड़ा होता है, क्योंकि वर्ग का मान संख्या से बड़ा होता है। वर्ग जो है वो संख्या से कैसा होता है आपका बड़ा होता है, संख्या से अधिक होता है क्या आपका वर्ग होता है। तो देखो क्या कह रहा है, Q एक प्राकृतिक संख्या P का वर्ग है तो P है Q से छोटा, तो P जो है वो क्या है आपका Q से बड़ा होगा, गलत बात कह रहा है ये। Q का वर्ग होगा, ये भी गलत बात कह रहा है। Q के बराबर होगा नहीं, Q का वर्गमूल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए P का स्क्वायर बराबर Q है, तो P बराबर क्या हो जाएगा आपका √Q। इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो P बनेगा, और P का वर्ग निकालेंगे तो Q बनेगा। तो किसके समान है? Q के वर्गमूल के समान है। किसके समान है साथियों? Q के वर्गमूल के समान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित हैं। एक पार्क में 784 पौधे देखिए, एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं। कितने पौधे हैं? 784, ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के परस्पर बराबर हो। मतलब कि रो एंड कॉलम का गुणा करें तो टोटल कितना आना चाहिए? 784। और ये रो और कॉलम क्या सेम है, इसका मतलब r² बराबर 784 है, तो r की वैल्यू क्या होगी आपकी 28 हो जाएगी। क्यों? 784 28 का वर्ग होता है। और वो यही पूछ रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में पौधे कितने हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रत्येक पंक्ति में 28 पौधे हैं। कितने? 28 पौधे हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे होंगे मेरे प्यारे साथियों? 28 पौधे होंगे। सीईटी 2018 में आया हुआ प्रश्न है, सीटेट 2018 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 28 पौधे। कितना हो जाएगा इसका सही उत्तर प्यारे साथियों? 28 पौधे इसका सही एवं सटीक एवं राइट आंसर हो जाएगा, 28 पौधे। ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट से सभी साथी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए √2 प्लस √3 प्लस √2 माइनस √3 का मान कितना होगा? फटाफट से उत्तर आना चाहिए भाई साहब, सभी साथियों का एकदम जन्नाटेदार आंसर आ जाना चाहिए, मजा आ जाएगा भाई एकदम। जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी साथियों का। अब देखो, अब आप समझिए बात को, अब आप समझेंगे इसको कि अगर हम
जब तक इसे सॉल्व नहीं कर सकते जब तक ये 2 के कंडीशन में ना बने। समझ रहे हैं आप बात को? तो देखिए अगर हम 2 का गुणा भाग कर दें, गुणा भाग कर दें ऊपर नीचे, तो देखो 2 का गुणा करते क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2√3 बटा 2 अंडर रूट में, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 2√3 बटा 2 अंडर रूट में। तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा आपका ये √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2 और ऊपर क्या लगा हुआ है आपका अंडर रूट प्लस, देखिए ये भी आपका √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या अंडर रूट 2 और ऊपर क्या लगा हुआ रूट। अब रूट से स्क्वायर कटेगा, सॉरी रूट से अगर स्क्वायर कटेगा तो क्या कंडीशन बनेगी आपकी, √3 प्लस 1 का 1 बटा √2 प्लस √3 माइनस 1 बटा √2। तो देखिए डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, नीचे हर समान है, तो देखो √3 प्लस 1 प्लस √3 माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा आपका √2। देखिए 1 से 1 कैंसिल, तो देखिए 2√3 बटा √2, √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका 2√6 और नीचे क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आंसर आएगा आपका √6 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्यारे साथियों परिमेयकरण वाली विधि है। ये क्या है आपका, ये आपका वर्गमूल में एक परिमेयकरण विधि होती है उसका परिणाम है। ठीक है, ये कहाँ आया हुआ है आपका सीटेट जून 2011 में। देखिएगा एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए, और हाई लेवल के क्वेश्चन को करने के बाद लो लेवल को तो आप ऐसे चुटकियों में उड़ा दोगे, ये मैं वायदा कर सकता हूं आपको जी। हाँ, क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, ये वायदा करता हूं आप सभी से। क्वेश्चंस की पीडीएफ आप सबको टेलीग्राम के द्वारा दिलवा दूंगा मैं। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। देखिए हरियाणा टेट 2014 में आया हुआ है। कहाँ आया हुआ है आपका, हरियाणा सरकार ने लिया हुआ है। आप जानते हैं, देखो हरियाणा सरकार का पेपर भी अपने आप में अच्छे लेवल का होता है। तो देखिए ऊपर कितने अंक हो रहे हैं, 1 2 3 4, नीचे कितने हो रहे हैं 2। तो यार काम तो चलने वाला नहीं है, पर चलाते हैं थोड़ा बहुत काम। देखिए वैसे 1.44 किसका होता है, 1.2 का होता है। 0.81 किसका होता है आपका, 0.9 का होता है। ठीक है, 0.9 नहीं हो सकता, तो बड़ी गड़बड़ झाला बात है। तो इसका मतलब हम इसे थोड़ा सा सही करेंगे। तो देखो 1.44 इंटू इससे हम 81 लिख दें तो नीचे क्या हो जाएगा आपका 9 गुणा 36 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो 1.2 इंटू 9 बटा क्या हो जाएगा 3 इंटू 6। देखिए 3 से ये कितनी बार कटा, 3 बार, और 3 से ये कितनी बार कटा, 2 बार, और 2 से कितनी बार कटेगा आपका 0.6 टाइम। तो राइट उत्तर क्या होगा आपका 0.6 हो जाएगा। बोलो राधे राधे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सही और सटीक उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए होगा। सही और सटीक उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है, समझने की चेष्टा करनी है आप सभी को। चलिए देखो क्या कह रहा है, 1225 जो है उसको हल करने पर 35 आता है। अब देखो 2 अंक हैं दशमलव के बाद में, तो पहले वाले का तो आएगा 3.5 प्लस 4 अंक हैं तो आएगा आपका 0.35 प्लस अगर 6 अंक हैं तो आएगा 0.035। अब अगर हम इन्हें जोड़ना चाहें तो आप देखिएगा पहले तो 5 आ जाएगा सबसे पहले, फिर देखो 3 और 5 8, तो देखो 0 और 3, 3 और 5 फिर 8 और फिर 3। तो क्या आंसर आएगा आपका 3.885। 3.885 ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3.885 क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट, सही एवं सटीक एवं सही उत्तर आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। चलिए
उम्मीद करता हूं बातें यहां तक आपको क्लियर तरीके से समझ में आ रही होंगी। आगे देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। पीटीईटी 2011। देखिए 0.1 किसका वर्ग होगा आपका 0.01 0.1 का प्लस ये किसका होगा 0.9 का प्लस ये किसका होगा 1.1 का और ये किसका होगा आपका 0.03 का। तो देखिए अगर आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 3, देखिए 1 और 9 10 11 11 की 1 ऐसे लगी 1 और 1 क्या हो जाएगा आपका 2, तो 2.13। सही उत्तर क्या आएगा आपका 2.13। बोलो राधे राधे। कितना आएगा आपका 2.13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2.13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सबके बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। क्लियर है मेरे साथियों? चलिए भैया, तो क्या हो जाएगा आपका 2.13 क्या हो जाएगा आपका राइट और सटीक उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए अगला प्रश्न। अच्छा प्रश्न है। अब देखो आपको क्लियर दिख रहा है कि ऊपर 3 अंक नीचे 5 अंक, तो हटा देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर 441 रह जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका 1.69। 441 किसका वर्ग होता है 13 का, 21 का, और ये किसका वर्ग होता है आपका 13 का, बोले तो 1.3। तो क्या हो जाएगा देखो 210/13। सही उत्तर क्या आएगा आपका 210/13 आएगा। बोलो राधे राधे। कितना आएगा आपका 210/13। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अंश और हर के दशमलव को कंपेयर करते हैं। अंश और हर के दशमलव को कंपेयर किया जाता है। समझ पा रहे हैं आप बात को? क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये भी आपका एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। एमपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। उत्तर आना चाहिए आप सभी का, तब तो मजा है, वरना कोई मजा नहीं है भाई। मजा तो जब ही है जब आपका आंसर आ जाए। तो देखो समझो आप बात को। अंडर रूट में 25/81 माइनस का 1/9। एलसीएम कितना आया आपका 81। 81 एकम 81, तो क्या आएगा 25 माइनस 9 नाम 81 तो 9, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में आपका 16/81। तो क्या हो जाएगा 4/9। राइट आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों 4/9 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही और सटीक आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी होगा 4/9। क्लियर है साथियों? चलिए भाई आगे देखिए, बहुत ही अच्छा फिर प्रश्न आ गया एक और। देखिए अब इसको अगर हम हल करेंगे तो अंडर रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 0.03 गुणा में 300। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 0 से कट जाएगा तो 3 3 क्या हो जाएगा 9। तो एक्स बराबर क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों 9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 81। एक्स बराबर हो जाएगा आपका 81 इज द राइट आंसर। 81 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट उत्तर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। सही और सटीक उत्तर आपका क्या होगा ऑप्शन ए हो जाएगा।
सही और सटीक उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, बताइए फटाफट से। ये देखो और भी शानदार प्रश्न आ गया, जानदार प्रश्न आ गया भाई। मजेदार प्रश्न है, एकदम लाजवाब प्रश्न। देखो √2 की वैल्यू दे रखी है, तो देखो 1.414 माइनस का 1 अपॉन 1.414 प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा आपका? 0.414 अपॉन 3.414, पॉइंट कट जाएगा तो क्या आएगा आपका? 414 बटा 3414। 414 बटा क्या आएगा आपका? 3414 आएगा। बात सही है कि नहीं है? बताओ भाई, बात सही है कि नहीं है? जल्दी से बताएं, फटाफट से बताएंगे सभी साथी। तो देखिए इसको अगर हल करेंगे तो 1.172, राइट आंसर क्या आएगा आपका? 0.17 और 2 आएगा। बाकी आप इसके परमेकरण से भी कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड, ठीक है। आप इसे सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड देखिए क्या है आपका कि √2 - 1 अपॉन √2 + 1, परमेकरण करेंगे तो विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका? √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या होगा आपका? a + b और a - b, तो क्या हो जाएगा आपका? 2 - 1, तो क्या हो जाएगा? देखो √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 1, तो देखिएगा a स्क्वायर बोले तो 2, b स्क्वायर बोले तो 1, माइनस का 2ab तो 2√2, तो क्या हो जाएगा? देखो 3 - 2√2, तो देखिए 3 - 2 गुणा 1.414, तो क्या हो जाएगा? 3 - 2.828, तो क्या हो जाएगा आपका? 0.172 आपका सही उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.172 आपका सही उत्तर आ जाएगा। सर हर में 2.414 आएगा। अच्छा 2.414 आएगा, सॉरी टू से, सॉरी। हाँ ओके, चलिए साथियों। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात यहां तक समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर आपको बताना है सबको। आप लोग बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, ये गलत बात है आपकी। देखिए 32 क्या होता है आपका? 16 गुणा 2 प्लस, ठीक है। 48 क्या होता है आपका? 16 तिया 48। नीचे देखिए 8 क्या होता है आपका? 4 दूने 8। 12 क्या होता है आपका? 4 तिया 12। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका? 4√2 प्लस 4√3 बटे ये क्या हो जाएगा आपका? 2√2 प्लस 2√3। तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका? 4 कॉमन लिया तो √2 प्लस का √3 आएगा। नीचे देखिए 2 कॉमन लिया तो क्या आएगा? √2 प्लस का √3 आएगा। ये आपस में कट जाएगा तो क्या हो गया? 4/2, तो आंसर क्या आएगा आपका? 2 हो जाएगा। बोलो राधे राधे। क्या हो जाएगा आपका? 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाएगा। सही उत्तर कितना हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका? राइट और सही और सटीक उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बोले तो 2। इस क्वेश्चन को बताएं फटाफट से, आंसर आना चाहिए। आप लोग कमेंट कर ही नहीं रहे हैं, आपका उत्तर नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा भाई। देखिए बिल्कुल भी, तो देखिए क्या हो जाएगा ये आपका? 660 बराबर 60 गुणा √, में p, 0 से 0 कट गया और ये 6 से कितनी बार कटा? 11 बार। तो देखो √p बराबर क्या हो जाएगा? 11। तो p बराबर कितना आएगा आपका?
11 का वर्ग। तो देखिएगा p बराबर क्या हो जाएगा आपका 121। सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 121 इज द राइट आंसर। 121 इज द राइट और सटीक उत्तर हो जाएगा आपका 121। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। देखो क्या हो जाएगा, इस पे से अंडर रूट हटाएंगे। देखो 1 प्लस एक्स अपॉन 9 बराबर क्या हो जाएगा? उधर वर्ग लगेगा तो 13/3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स अपॉन 9 बराबर क्या हो जाएगा? 169/9। तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखो 9 प्लस एक्स बटा 9 बराबर क्या हो जाएगा? 169/9। 9 से 9 कैंसिल, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 169 माइनस का 9। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 160 आएगा। क्या आएगा आपका सही उत्तर? 160। कितना हो जाएगा? 160। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। उम्मीद करता हूं सबके बात अच्छी तरीके से, सटीक तरीके से समझ में आ चुकी होगी। चलिए, यहां तक की कहानी आपके समझ में आई या नहीं आई? ये था आपका मेरे प्यारे साथियों वर्ग और वर्गमूल। ये टॉपिक था आपका वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, इसके बाद देखिए अभी 5 से 10 मिनट के ब्रेक के बाद फिक्स 1 बजे, फिक्स 1 बजे घन घनमूल की क्लास प्रारंभ होगी। क्या चालू होगा आपका? घन घनमूल के नाम से टॉपिक स्टार्ट होगा। दूसरी स्ट्रीम है, बहुत जल्दी चालू होने वाली है क्लास। तो दिल थाम के बैठिएगा, वापस से जुड़िएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।